लास्ट क्लास में हम लोग इंटीजर्स कंप्लीट किए थे, हम लोग का इंटीजर्स हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल, जीरो का रोल एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, पहला देखो एडिशन में। एडिशन में किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करो तो वो नंबर आएगा, जो भी नंबर है। ठीक है, किसी भी कोई भी नंबर, जैसा भी नंबर है, +5 है तो +5 आएगा, -7 + 0 अगर है तो -7 आएगा। किसी भी नंबर को जीरो से प्लस करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा, जो नंबर के साइन है वो साइन को लेकर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, देखो 7 - 0 है, क्या आएगा? 7 आएगा। 7 को -0 करो, 7 आ गया। मानो -8 को -0 किए, -8 को 0 किए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 8 में से 8 जीरो प्लस करेंगे तो 8 ही होगा, और साइन किसका आएगा? बड़ा का आएगा। कोई भी नंबर ले लो, जीरो से हमेशा क्या रहेगा? वो बड़ा ही रहेगा। तो सेम सेम चीज़ समझो, जिस तरह से प्लस में था, किसी भी नंबर को प्लस करेंगे जीरो से, सेम नंबर आएगा, जो साइन के साथ है वही। वैसे ही किसी भी नंबर को जीरो से माइनस करेंगे, सेम नंबर आएगा, जो साइन के साथ है वही, प्लस माइनस में सेम। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सही में आया। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था? किसी भी नंबर को जीरो से प्लस या माइनस करेंगे, नंबर आता है, जो नंबर है वो। बट मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो, इट कम्स ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो नंबर था वो, और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे वो जीरो आएगा, चाहे कोई भी नंबर रहे। एग्जाम्पल, 62 × 0, आंसर इज जीरो। -80 × 0, आंसर इज जीरो। किसी भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर रहे, वो जीरो आएगा। ठीक है, डिवीजन, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, इट कम्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो जैसे, और एक चीज और, एनी नंबर, सॉरी, और जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, एनी नंबर, इट कम्स जीरो, इट कम्स जीरो। अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और अगर जीरो किसी नंबर से डिवाइड करता है तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे 8 है, 8 डिवाइड बाई जीरो, नीचे जीरो है, डिनोमिनेटर में जीरो है, ये हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी। हमेशा कोई भी रहे, -16 डिवाइड बाई जीरो, ऑलवेज इन्फिनिटी। साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटी। 0 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा जीरो। जीरो ऊपर है तो हमेशा क्या आएगा? जीरो। 0 डिवाइड बाई 90 क्या आएगा? जीरो। 0 डिवाइड बाई -90 भी तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि -0 नहीं होता है, क्योंकि क्या बोले थे? माइनस नंबर होते हैं, जीरो न्यूट्रल होता है, इसलिए क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये था रोल ऑफ जीरो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है, कल ये अच्छा से देख लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम बन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो बता रहे हैं हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
फिर इसके पहले क्लास में बताए थे प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। ये सारा काम किस में आने वाला है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। किसी भी चैप्टर का, मैथ्स का किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोल ऑफ जीरो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इवन नंबर, स्टार्ट करेंगे इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर जो दो से याद रखना, किससे, दो से कट हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो टू का टेबल में आए, वो नंबर जो टू का टेबल में आए उसको इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, एक एक नंबर छोड़ के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, जहाँ तक जाता है नंबर, नंबर तो अनंत है, कहीं तक उसका कोई अंत नहीं होता है। तो टू, एक एक नंबर छोड़ के जो टू का टेबल में आता हो वो सारा नंबर क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। और नंबर, जो नंबर यहाँ बच गया वो ऑड नंबर है। जैसे 1, 3, 1, 3, यहाँ पे क्या आएगा, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ऐसे करके जितना नंबर है वो सारा नंबर ऑड है। सही में आया। जो इवन नंबर टू के टेबल में आओ, और जो नंबर इसका बचा हुआ है बीच का नंबर 2, 4 के बीच में क्या था, 1, 3, 4, 6 के बीच में 5, वो सारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये सही में आया। फिर देखो इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है ये देख लो, इसको कॉपी कर लो, फिर एक चीज बताते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर समझ में आ गया है। अब जैसे एग्जांपल मानो -2, -4, -6, -8, -10, -12 और जो भी जैसे इवन नंबर था 2, 4, 6, 8, 10 जैसे जा रहा है, वैसे इस समय माइनस लगा दो तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि ये भी तो 2, 4, 6 है और सारा तो नंबर ही होता है जैसे हम बताए थे। बट ये इसको क्या बोलेंगे, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, इवन नंबर नहीं बोलेंगे, ये क्या होता है, इवन इंटीजर्स होता है। ठीक है। वैसे ही सेम -1, -3, -5, -7, -9, -11 जहाँ तक जाएगा पूरा उसको क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर्स। याद रखना, अगर MCQ क्वेश्चंस पूछे तो इस क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज़ कि -2, -4 ये क्या है, इट इज़ इवन इंटीजर्स। ऑप्शन दे देगा इवन इंटीजर्स, इवन नंबर, तो वहाँ पे सेलेक्ट करना इवन इंटीजर्स, इसमें सेलेक्ट करना ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये माइनस में। अब प्लस का रहेगा तो इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, चलो नो, इसका प्रॉपर्टीज इसको नोट डाउन करना अच्छे से। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर कोई इवन नंबर को, पहला प्रॉपर्टीज, ऐड करेंगे इवन नंबर से तो वो हमेशा इवन नंबर ही बनेगा, हमेशा इवन नंबर ही बनेगा। पहला प्रॉपर्टीज 2 + 2 4, 4 + 2 6, 10 + 2 12, हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर ही बनेगा। दूसरा, सेकेंड, अगर किसी ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो भी वो इवन नंबर बनेगा। क्या बनेगा, इवन नंबर। 1 + 3 4 बना इवन नंबर, 5 + 3 8 इवन नंबर, तो हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। थर्ड,
ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तीन ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर बनेगा। 3 + 5 8, 8 + 3 11, तो क्या बना? ऑड नंबर। तीन ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा। ठीक है। इवन नंबर, तीन इवन नंबर को करेंगे तो इवन, इवन को कितना भी करो हमेशा इवन ही बनेगा। वो 3 करो, 4 करो, 5 करो, जितना भी करो इवन ही बनेगा। ठीक है। 4 हाँ, ऑड मल्टीप्लाई ऑड, ऑड मल्टीप्लाई ऑड हमेशा बनता है ऑड, हमेशा। 3 × 3 9, 9 × 9 81, तो ये सब क्या है? सब ऑड है। ठीक है। 5th, ऑड इंटू इवन, इवन बनेगा हमेशा। देख लो, 3 × 2 6, ठीक है। 5 × 6 30, क्या बन रहा है? इवन बन रहा है। और फिर इवन इंटू इवन, इवन में तो कुछ भी है, इवन में अगर प्लस भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो हमेशा सिर्फ इवन ही बनेगा। कितना भी करो, 2 इवन को करो, 3 इवन को करो, कितना भी, वो हमेशा क्या बनेगा? इवन ही बनेगा। ठीक है। समझ में आया? ये 6 प्लस के लिए 3 था और मल्टीप्लाई के लिए 3 था। एक और बताएंगे प्रॉपर्टीज, ये पहले देख लो 6 प्रॉपर्टीज को। ठीक है। अब इवन, प्रॉपर्टी नंबर 7, इवन के पावर में ओड है। क्या है? ऐसे होता है ना, 2⁻3, इसका मतलब हुआ 2 × 2 × 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2, 2 कितना बार है? 3 बार है, इसलिए 2 × 2 × 2 किए। वैसे ही इवन के पावर में कोई भी ऑर्डर है, इवन के पावर में कोई भी ऑर्डर है वो हमेशा इवन ही बनेगा। देखो ऐसे इवन है, इवन के पावर में क्या हुआ? 3 लगा दिए, मतलब इवन नंबर के पावर में ऑड नंबर लगा दिए, तो 2 × 2 × 2 हुआ 3 बार, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, क्या आया? इवन नंबर आया। वैसे ही नेक्स्ट, किसी ऑड के पावर में आप क्या लगा दो? इवन लगा दो। पहले क्या लगाए? इवन के पावर में ऑड लगाए, इवन बना। ऑड के पावर में इवन लगा दो तो वो बनेगा ऑड नंबर। क्या बनेगा? ऑड नंबर। देखो एग्जांपल, 3 के पावर में लगा दो 2, तो 3 × 3 क्या बन रहा है? 9। ऑड के पावर में क्या लगाए? इवन लगा दिए, क्या बन गया? ऑड नंबर बन गया। ठीक है। 9। ऑड के पावर में ऑड लगा दो, ऑड के पावर में ऑड लगा दो तो वो भी हमेशा क्या बनेगा? ऑड बनेगा। क्या बनेगा? ऑड नंबर बनेगा। देखो 4 के पावर में, सॉरी ऑड बोला ना, 5 के पावर में लगा दो 3, दोनों ऑड है, तो 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 × 5 125, क्या बन रहा है? 125 भी क्या है? ऑड नंबर है। 126 इवन है, 128 इवन है, लेकिन 125 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड के पावर में ऑड लगाने से क्या बन रहा है? ऑड नंबर ही बनेगा। और लास्ट है हमारा 10th, इवन के पावर में अगर हम क्या लगाएंगे? इवन लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा? सिंपल है, इवन बनेगा। क्या बनेगा? इवन बनेगा। देख लो, मानो 6 के पावर में हम लगा दिए 2, तो 6 × 6 क्या बना? 36। हाँ, तो इवन के पावर में इवन लगाए, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो क्या बना? इवन बना। तो ये था हमारा 10 प्रॉपर्टीज, इसको अच्छा से करना है। ठीक है। चलो, समझ में आया? इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर समझ में आ गया है। जीरो क्या आज क्या बताए? जीरो के बारे में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो जीरो, जीरो का वैल्यू में जीरो कहाँ पे आता है वो बताए। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन का प्रॉपर्टीज, ऑड का प्रॉपर्टीज बताए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। ये 5 पॉइंट को साथ में
कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।